क्लास 10। अब हम रसों के बारे में, रस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उन पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस में नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। दूसरा बिंदु, अभिनव गुप्त ने नवमो अपि शांतो रसा कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। और तीसरा पॉइंटेड बात यह है कि आधुनिक समय में इनकी संख्या 11 मानी जाती है। इस प्रकार से अब हम 11 रसों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रस के प्रकार। रस के निम्नलिखित प्रकार हैं और अब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला रस श्रृंगार रस, जिसे रसराज भी कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव रति या प्रेम। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। कवि बिहारी की ये रचना है। और वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का उदाहरण, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। कवि तुलसीदास की ये रचना है। माफ करिएगा, कवि सूरदास की रचना है। दूसरा रस हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास। उदाहरण, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाँव नीचे आवे हिमांचल के उछाह में, कहे पद्माकर सुकाहू सो कहे को कहा, जोई जहाँ देख सो हंसे हंसे तहाँ राह में, मगन भये हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे एक हंसी हंसी के उछाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये कवि पद्माकर की रचना है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सहृदय के हृदय को पुष्ट करके हास्य रस में परिवर्तित हुआ है और यह कविता हास्य रस का उदाहरण है। नेक्स्ट करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक। उदाहरण, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल 12 ये करुण रस का उदाहरण है। नेक्स्ट रस बीज रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये इस कविता में वीर रस के लक्षण स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट रस रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव क्रोध। उदाहरण इसका देखिए, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये रौद्र रस का उदाहरण है। कवि मैथिली शरण गुप्त इसकी रचना की है। नेक्स्ट रस बीभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा मतलब मन में थोड़ा घृणा सी उत्पन्न होती है जिन कविता पंक्तियों को पढ़ने से। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति आनंद उर धारत। ये कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट 7वां रस भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है। जिसका उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना। नेक्स्ट रस अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य।
विस्मय, आश्चर्य। जिस कविता को पढ़ने से हमें आश्चर्य का अनुभव होगा वहां पर अद्भुत रस आएगा। आता है उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लख मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकात। कवि सेनापति की यह रचना है। नेक्स्ट रस, शांत रस। शांत रस का शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य। उदाहरण, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना। कवि कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट रस, वत्सल रस, जिसका अस्थायी भाव वात्सल्य, जिसका उदाहरण है, किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। यहाँ बालक कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कवि सूरदास ने किया है। बालक वात्सल्य के, जिसका अस्थायी भाव है। नेक्स्ट रस, 11वां भक्ति रस, भागवत विषयक, ईश्वर के संदर्भ में, जिसका भी अस्थायी भाव रति ही है, श्रृंगार रस की तरह। लेकिन यह रस ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रेम के संदर्भ में इस प्रकार की कविताएं आती हैं। उदाहरण, भज मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दी से धरण गगन बिच, ते ताई सब उठ जासी। कवियत्री मीराबाई की यह रचना है, भक्ति, भगवान की पूजा आराधना के संदर्भ में। तो ये रहा 11 रसों का वर्णन। हम आशा करते हैं कि आप ये रस पढ़ेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे। ओके।